मेरे मालिक मुझे अपने साथ सोने के 3 करोड़ दे रहा था, लेकिन मैं शादीशुदा थी। मगर 3 करोड़ सुनकर मेरी नीयत बदल गई और फिर मालिक से 4 दिन की मोहलत मांगी और सोचने लगी, क्योंकि इतनी सारी रकम मैं सारी जिंदगी में नहीं कमा सकती थी। इसलिए मैंने मालिक को हाँ बोल दिया। मगर पहली रात ही मेरे होश उड़ गए जब मालिक ने मेरे साथ मैं पूरी रात सुकून से नहीं सो पाई थी। आंखें बंद करती तो नोटों की गड्डियां मुझे नजर आने लगती, आंखें खोलती तो वही पुराना सा कमरा और छत पर लगा पंखा नजर आने लगा था, जो पुराना और खराब होने की वजह से इतना हल्का चल रहा था। मैं एक कदम ही उठकर बैठ गई। मेरी बाजू में मेरा पति इस गर्मी और पसीने में बेफिक्र सो रहा था। कल तक तो मैं भी थकान से गर्मी में भी सो जाया करती थी, लेकिन आज मैंने जो सुना था उससे मेरी नींद उड़ाकर रख दी थी। मैंने अपने मालिक से बस 4 दिन की ही मोहलत मांगी थी और मैं जब से घर वापस आई थी लगातार सोच रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। 3 करोड़ कोई छोटी रकम तो नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी, लेकिन उस रकम के लिए जो चीज उन्होंने मांगी थी वो भी छोटी नहीं थी, क्योंकि मैं एक शादीशुदा औरत थी। मैं कैसे उनके साथ ये सब कर सकती थी। मैंने पहले तो मालिक की बात सुनते इनकार कर दिया था, लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी गरीबी का ख्याल आने लगा। मैंने कहा मुझे और 2 दिन की मोहलत दे, मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। वो कहने लगे 2 दिन से ज्यादा वक्त नहीं दे सकता, मुझे आप 2 दिन तक जवाब दे दे। मैंने हाँ में सर हिलाया और घर लौट आई। जब से घर आई थी तब से मेरा सारा ध्यान मालिक की बात पर था। मैं एक कंपनी में नौकरी करती थी और मैं वहाँ पर सुपरवाइजर थी। हालांकि वहाँ पहले भी 2 औरतें सुपरवाइजर का काम करती थी, लेकिन मालिक जिस कदर वो मेरे साथ प्यार से पेश आते थे, बाकी नौकरों के साथ उनका रवैया ऐसा न था। वो बाकी नौकरों से गुस्से में बात करते थे। मैं पिछले 8 महीने से जॉब कर रही थी और इस महीने में मालिक जितनी मेहरबानियां मुझ पर कर चुका था, मेरे साथ साथ ऑफिस की दूसरी नौकर भी हैरान थे। अक्सर औरतें मुझे ये कहने लगी थी कि हम उनके ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रही हैं, लेकिन मालिक ने हमारी तनख्वाह तो आज तक नहीं बढ़ाई और तुम्हें नौकरी करते हुए अभी कुछ ही महीने हुए हैं और तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दी, तुम्हें बोनस भी दे दिया। ऐसा भी तुम क्या काम करती हो? मुझे खुद मालिक इस रकम की वजह समझ नहीं आ रही थी। एक औरत कहने लगी, बस मालिक इस लड़की की खूबसूरती पर फिदा है, इसीलिए इस पर मेहरबानियां हो रही हैं, वरना इस लड़की में दूसरी कोई खूबी भी तो नहीं है। ये बात सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, जबान संभाल कर बात करो। अगर मालिक मुझे तुम लोगों से ऊपर रख रहा है तो जाकर मालिक से पूछो, मुझ पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। मैं चिल्ला कर बोली थी तो बहुत से स्टाफ के लोग जमा हो गए। औरतें मुझसे लड़ने लगी। बात मालिक तक पहुंच गई। जब मालिक वजह पूछने लगे तो मैंने बिना शर्म के सारी बातें मालिक को बता दी, जो औरतें उनके बारे में कह रही थी। सब उनके सामने बात को मैंने बता दी तो मालिक की नजर सब औरतों पर थी और वो औरतें मालिक को देखकर शर्मिंदा हो चुकी थी। मालिक ने कहा कि इस कंपनी का मालिक मैं हूँ, मेरी मर्जी है, जिसकी चाहूँ तनख्वाह बढ़ा सकता हूँ। आप लोग कौन होते हैं किसी के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले? मालिक के बोलने पर सब औरतों की बोलती बंद हो गई थी। मालिक ने कहा, आइंदा किसी ने इस तरह की बातें करने की कोशिश की तो मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। तभी मैंने सोचा, मालिक कितने अच्छे इंसान हैं और मुझे इस बात का सुकून मिल गया था। लेकिन शायद यहाँ मेरी गलत सोच थी। कुछ महीने बाद ही हकीकत जब मेरे सामने आई तो मैं हैरान रह गई। एक दिन मालिक ने मुझसे कहा कि कंपनी बंद होने के बाद मैं ऑफिस में ही रहूं, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है। ये सुनकर मुझे हैरत हुई थी। जब तमाम नौकर काम खत्म होने के बाद यहाँ नहीं रुकते थे तो मैं क्यों रुकती, और वो भी अकेली, क्योंकि ये हुक्म उनका सिर्फ मेरे लिए ही था। छुट्टी के बाद औरतें जा चुकी थी, लेकिन मालिक बड़े सुकून से अपने ऑफिस के केबिन में बैठे थे। मैंने दरवाजे को खोला ताकि उनसे कहूँ कि जो काम है मुझे बता दे, वरना मुझे भी छुट्टी दे दे। मेरी दस्तक देने पर मालिक मुझे अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई, बस दरवाजा खोला और दरवाजे की दहलीज पर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मालिक जी कहो क्या बात करनी है? तो वो कहने लगे, यूं तो बात नहीं हो सकती, आप अंदर आकर यहाँ बैठो मेरे सामने, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने अपनी कलाई पर अपनी घड़ी की तरफ देखा और फिर गहरी सांस भरते हुए कुर्सी पर बैठ गई। लेकिन हैरत मुझे उस वक्त हुई जब मालिक ने कोई बात नहीं की, बल्कि वो तो मुझे गौर से देख रहे थे और साथ साथ मुस्कुरा भी रहे थे। मालिक की नजरों से मैं कुछ अजीब सी सोच का शिकार होने लगी थी। उसके बाद जो कुछ मालिक ने मुझसे कहा, मैं तो हैरान रह गई थी। कहने लगे कि आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं, आपको देखकर मैं खुश हो जाता हूँ। मालिक की बात सुनकर मैंने उन्हें बड़े खतरनाक गुस्से से देखा था।
वो शर्मिंदा होने की बजाय मुस्कुराने लगे। मैंने कहा, आपको शर्म नहीं आती मुझे इस तरह की बातें करते हुए? मैंने कहा कि मुझे आपकी नौकरी नहीं करनी, वैसे भी मैं इतनी देर तक यहाँ आपकी फिजूल बातें नहीं सुन सकती। वैसे भी मेरा पति घर पर पहुँच गया होगा, मेरा इंतजार कर रहा होगा। मेरे मुँह से ये सुनकर मेरे मालिक ने मुझे हैरत से देखा था। कहने लगा, क्या आप शादीशुदा हैं? मैंने कहा, जी हाँ। मैंने देखा ये सुनकर मेरी मालिक के चेहरे पर अजीब सी खामोशी हुई थी, लेकिन कुछ देर बाद पूछने लगा कि अगर आपका पति है और जॉब करता है तो फिर आप नौकरी क्यों कर रही हैं? मैंने कहा कि मेरे पति की तनख्वाह बहुत कम है, इसलिए अपने पति की मदद करती हूँ, इसलिए नौकरी कर रही हूँ। हम दोनों कमाते हैं तभी हमारा घर चलता है। मेरी बात सुनकर वो बोला, ठीक है, आप जा सकती हैं। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। आप कल से ड्यूटी पर आ जाइएगा। वो काफी उदास भरे अंदाज में कह रहे थे। मैं उठकर उनके ऑफिस से बाहर चली गई। मेरे पति भी नौकरी करता था और मैं भी। हमारी शादी को 1 साल हुआ था, लेकिन हमारी अभी तक कोई औलाद न थी और हम अभी पैदा भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमारे हालात इस बात की इजाजत नहीं दे रही थी। हम चाहते थे कि पहले दोनों मेहनत करके अपना खुद का घर खरीद लें, अपनी गरीबी दूर करके फिर हम औलाद के बारे में भी सोचेंगे। इस मामले में हम दोनों मियाँ बीवी की एक ही राय थी। कुछ दिन तो मालिक खामोश रहा, लेकिन कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बहुत जरूरी बात करना चाहता है। मैंने कहा कि आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? वो कहने लगा कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर आप मेरी मजबूरी हल कर दें तो मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकता हूँ। मैंने पूछा कि मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझती। फिर जो बात उसने मुझे बताई वो सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। उसने कहा कि मुझे अभी के अभी 3 करोड़ की रकम देने को तैयार है, लेकिन बदले में मुझे उसकी बात माननी पड़ेगी। वो बात इतनी मामूली सी तो न थी जो मैं मान जाती। पहले तो मैंने झट से इनकार कर दिया, लेकिन उसने मुझसे कहा कि मैं सोचकर जवाब दूं। मैं सोच में पड़ गई थी, क्योंकि यहाँ रकम बहुत बड़ी थी और मेरी मसले का हल भी था, इसलिए मैंने 2 दिन की मोहलत मांगी। फिर जैसे ही मैं उठकर उनके ऑफिस से बाहर जाने लगी, उसने मुझे कहा कि वो 2 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दे सकता। मैं उसे 2 दिन के अंदर अंदर जवाब दे दूं। मतलब था कि मुझे हम अब अपने पति से ये बात करनी थी। अब तक हम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ दे रहे थे और एक दूसरे को समझकर अपने हालात को बेहतर बनाने के लिए दोनों ही मेहनत कर रहे थे। लेकिन अब जो बात मुझे अपने पति से करनी थी वो छोटी नहीं थी। मुझे इस बात का यकीन था कि वो इनकार कर देंगे, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद वो मान जाएं और मुझे समझने की कोशिश करें। अगर मेरा पति मेरी बात मान जाता तो बस 1 साल की बात थी, उसके बाद तो हम मालामाल हो जाते और बड़ी खुशहाल जिंदगी जी सकते थे। लेकिन वो इतनी भी आम बात नहीं थी कि मैं अपने पति से ये बात कैसे कहूँ। मुझे तो ये भी डर था कि कहीं गुस्से में वो मेरे मुंह पर थप्पड़ ही न मार दे, क्योंकि बात उसकी इज्जत पर जाकर लगती और कोई भी मर्द अपनी इज्जत पर ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करता। मेरी पूरी रात बेचैनी में गुजरी थी। मैं बस यही सोच रही थी, पति से कैसे बात करूं। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे जिसमें मुझे ऐसा फैसला करना था। हमारे घर के खर्चे ज्यादा थे, कुछ पैसे कम थे। जो हमारी हालात थी, हम तो दोनों में मिलकर काम करते थे, तब जाकर महीना गुजरता था। इस तनख्वाह में हम कभी भी अपना घर नहीं बना सकते थे। हालांकि मैं मेहनत इसलिए कर रही थी ताकि पैसों को जमा करके हम अपना खुद का घर खरीद ले। दिमाग बस एक ही बात सोचे जा रही थी कि ऐसा क्या करूं कि मेरा पति मेरी बात मान जाए। रात को मैंने अपने पति को पसंद का खाना बनाया। उसे देखकर तो उसके चेहरे पर खुशी आ गई। फिर कहने लगे, ये चीज मत बनाया करो, इतनी महंगी चीज है। जानती हो ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यही पैसे हमारी 7 दिन का खाना बनाने में लगते हैं। तुमने 1 दिन में ही इतना अच्छा खाना बना लिया है। मैंने कहा कि क्या हम सारी जिंदगी यही सोचते रहेंगे कि यहाँ से पैसे बचा ले तो वहाँ काम आएंगे। कब ये नहीं सोच सकते कि हम बिना सोचे समझे पैसे खर्च करें, जो चीज चाहे खाएं, जो जी चाहे खरीदे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगे, हालात तुम्हारे सामने ही है, हमारे नसीब में ये सब ऐसा नहीं है। मैंने कहा कि मुझे एक काम मिला है, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम 1 साल में करोड़पति हो सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो खाना खाना भूल गया था। कहने लगा, क्या कहा तुमने? ऐसा कौन सा काम मिल गया है तुम्हें? मैंने डरते हुए आज सारी
सारी बात बता दी। बड़ी खामोशी से उसने मेरी बात सुनी थी, कुछ नहीं बोला, सोचता रहा, मेरी तरफ देखता रहा। मैं उसके जवाब के इंतजार में थी, समझ नहीं पा रही थी कि कैसे हाँ कहूँ या ना कहूँ। फिर मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि कल जाकर अपने मालिक को इनकार कर दूं। ये बात सुनकर उसने मेरी तरफ गौर से देखा और कहने लगा, तुमने मुझे बहुत बड़े इम्तिहान में डाल दिया है, लेकिन जो रकम तुम्हारी मालिक ने कही है वो रकम इतनी ज्यादा है कि मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम्हें क्या जवाब दूं। शायद वो भी मेरी ही तरह उलझा हुआ था और इस परेशानी से गुजर रहा था जिससे मैं समझ नहीं पा रही थी। उसकी भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने मुझे कहा, ठीक है, तुम अपने मालिक की बात मान लो। असल में मेरे मालिक ने ये कहा था कि वो बे औलाद है, उसकी बीवी बांझ औरत है, उससे औलाद नहीं हो सकती और वो अपनी बीवी को छोड़ नहीं सकता क्योंकि सारा कारोबार और दौलत उसकी बीवी के नाम पर है। वो कहने लगा कि उसे खूबसूरत बच्चे चाहिए और क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ, मुझे देखकर उसे ये ख्याल आया था, इसलिए मैं तुम पर ज्यादा मेहरबानियाँ कर रहा था। अगर तुम शादीशुदा ना होती तो तुम हमारी शादी के बाद, बच्चा होने के बाद तलाक न लेती, लेकिन मुझे सिर्फ औलाद के लिए शादी करनी है। अब तुम शादीशुदा हो तो मुझे इस बात की फिक्र नहीं। अगर तुम्हारा पति राजी हो गया तो वो तुम्हें तलाक दे दे और मैं तुमसे शादी कर लूँ। जैसे ही मेरी औलाद होगी मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। तलाक देते ही तुम्हारा पति तुमसे दोबारा शादी कर लेगा। 3 करोड़ एक अच्छी खासी रकम है जिनमें तुम दोनों मियाँ बीवी के हालत बेहतर हो सकते हैं। वो बात थी जो मेरे मालिक ने मुझसे कही थी। पति को भी एतराज नहीं था, इसीलिए मैंने भी जाकर अगले ही दिन मालिक को अपने पति की रजामंदी दे दी। फिर मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी और मालिक ने मुझसे शादी कर ली। उस दौरान मालिक ने मुझे अपने घर ले गए। उसकी बीवी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे देखकर अपने चेहरे का रंग गुस्से में बदल लेती थी। वो मुझे मजबूरन बर्दाश्त कर रही थी और मुझे भी मालिक से मोहब्बत न थी। मेरा मकसद भी पैसा वसूल करना था। अभी मेरी शादी को 3 महीने गुजरे थे कि मैं पेट से हो गई। मुझे तो इस बात से कोई खास खुशी नहीं हुई थी क्योंकि मालिक मेरी मजबूरी था, मेरा प्यार नहीं। मुझे अभी भी अपने पति से ही मोहब्बत थी, लेकिन मालिक बहुत खुश था। वो मेरा पहले से भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था और उसकी बीवी भी बहुत खुश थी। मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती थी। खुद मुझे अपने सामने जूस पिलाती, कभी दूध पिलाती, मेरी दवाइयाँ मुझे वक्त पर देती थी। मैं दिन ब दिन महीने गिन गिन कर गुजार रही थी ताकि जल्द से जल्द बच्चा हो और मेरी जान छूट जाए। मुझे पैसे मिले, अपने पति के साथ ऐश से गुजारूं और फिर अपने पति से बच्चा पैदा करूं। जब भी मैं अपने पति को फोन करती वो बेहद उदास हो जाता, कहने लगता, मैंने तुम्हें कह तो दिया था लेकिन मुझे एहसास हो रहा है ये कोई मामूली सी बात नहीं थी। मैं उससे कहती, अब तो बहुत कम वक्त रह गया है, जो दिल छोटा कर रहे हो, बस कुछ ही महीनों की बात है। जैसे बच्चा हो जाएगा मालिक मुझे तलाक दे देंगे और मैं फिर से तुमसे शादी कर लूंगी और हमारी जिंदगी के तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। हम बहुत खूबसूरत सा घर खरीदेंगे जिसमें हर ऐसो आराम होंगे, गाड़ी लेकर घूमेंगे। मेरी बात सुनकर वो फोन बंद कर देता था। मेरी आंखों में तो जैसे वो ख्वाब सजने लगे थे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था मैं यही सोच रही थी कि 3 करोड़ मुझे कैसे खर्च करने हैं। फिर वो वक्त भी आ गया, मेरा इंतजार खत्म हुआ। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। बच्चा होते ही मैंने बच्चे को मालिक के हवाले कर दिया और अपने पति के पास चली गई। लेकिन घर के दरवाजे को खटकाते खटकाते मेरे हाथ थक गए थे, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मैंने आस पड़ोस वालों से कहा कि दरवाजा तोड़ दे। मुझे पता था कि मेरा पति इस घर में ही होता है, कहीं जाता नहीं। फिर वो क्यों दरवाजा नहीं खोल रहा था? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। पड़ोसियों ने जैसे ही दरवाजा तोड़ा तो मेरा पति गर्मी में गिरा पड़ा था। मैंने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। वो मेरा गम बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। वो इस दुनिया से चल बसे थे। मैंने रोते हुए 4-5 दिन गुजार दिए। मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि मैं मालिक के पास वापस चली जाती, उससे कहती कि वो मुझे सहारा दे क्योंकि मैं उसी बच्चे की माँ हूँ। लेकिन जैसे ही
मालिक के घर पहुंची, मालिक बहुत खुश था। अपनी बीवी को अपने गले से लगाकर बच्चे को भी गोद में उठाकर प्यार कर रहा था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, बहुत जल्दी थी तुम्हें अपने पति के पास जाने की। अरे अपने 3 करोड़ का चेक तो ले जाती जिसकी खातिर तुमने ये सब किया है। उसने जेब से चेक निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया और एक पेपर भी थमा दिया। कहने लगा, यहाँ तुम्हारा आजादी का फरमान है, मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो मेरा सर चकराने लगा था। पैसे तो आ गई, लेकिन अब मैं बेसहारा हो गई थी, अकेली रह गई थी, जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा कदम उठाया। ना तो वो पति ही रहा और ना ही मैं मालिक की शादी में रही। इस लालच ने मुझसे मेरा साथ ही लिया था। इसीलिए कहते हैं कि इंसान को लालच में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें।